जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आयुष यादव एसएससी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिडिएवल हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आने वाले एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत कब हुआ था एस्टैब्लिश? 1191, 1192, 1206 या 1210? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिलिफ डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी इन इंडिया? द भारत में गुलाब वंश का कौन था स्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ये कौन था? तो मोहम्मद गोरी का ना ये सर्वेंट था। द फेमस कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज कम्प्लीटेड बाई विच रूलर? तो दिल्ली का प्रसिद्ध कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। इसके बाद और भी आए थे रूलर जिन्होंने कुछ और भी स्टोरे मतलब उसमें ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां या मुमताज महल? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। और एसएससी का क्वेश्चन आया था एक बार कि कितने साल ये रूल की थी, तो वहां पर लिख दीजिएगा मात्र 4 साल। द खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय whom? तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि मार्केट रिफॉर्म के लिए वो जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? तो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। द दीवाने-ई रियासत डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू रेगुलेट विच सेक्टर? तो दीवाने रियासत विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा किस क्षेत्र के लिए किस शुरू किया गया था? मार्केट, रेवेन्यू, मिलिट्री या जस्टिस? इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्केट और बाजार के लिए शुरू किया गया था दीवाने रियासत। Who among the following ruler of the Delhi Sultanate is known for shifting capital from Delhi to दौलताबाद? तो कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने अपना कैपिटल दिल्ली से कहाँ किया था? दौलताबाद। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, द तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय विच? तो दिल्ली का तुगलकाबाद किला किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक नहीं बनाया था तुगलकाबाद फोर्ट। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? तो इसका हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है ना, यही लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। द सैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई whom? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? किजीर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या आलम शाह? इसका आंसर हो जाएगा किजीर खान ने, याद रखिएगा किजीर खान ने किसका फाउंड किया था? तो सैयद डायनेस्टी। द लोधी डायनेस्टी वॉज लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, हु वॉज द फाउंडर? तो ये पूछ रहा है कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खान लोधी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी फाउंडर था। ठीक है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड whom?
तो बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, हेमू या सिकंदर लोधी? इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। और राणा सांगा के साथ कौन सा हुआ था? तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 1346 या 1356 या 1366? तो क्या होगा इसका आंसर? 1336 में स्थापना हुआ था किसका? विजयनगर एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापक कौन था? हरिहरा एंड बुक्का, कृष्णदेवराया, देवराया वन या सदस्य राया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर। और इनका सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाए किंग तो कृष्णदेवराया थे। द फेमस बैटल ऑफ टेलीकाटा वाज फाउट बिटवीन विजयनगर एंड कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ विच डेक्कन सल्तनत? तो तालीकोटा की लड़ाई किसके और किसके बीच में हुई थी, ये मेनली पूछ रहा है। तो विजयनगर वर्सेस बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा या बेरार, या बीजापुर, बेरार या बिदार या आमनानगर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार सब मिल के किसके साथ फाउट किया था? तो विजयनगर एम्पायर के किंग के साथ। Who was the famous ruler of the Vijayanagar Empire known for his patronage of art, literature and architecture? तो विजयनगर समाज का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो कला साहित्य के लिए जाना जाता था? कृष्णदेवराया, देवराया टू, फुक्काराया वन या हरिहरा टू? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराया। ठीक है। क्वेश्चन 18, द बहमनी सल्तनत वॉज फाउंडेड बाई विच ईयर? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347, 1351 या 1398 या 1422? तो इसका आंसर हो जाएगा 1347। देख रहे अब तक क्वेश्चन से आप ना कि देखिए ये ईयर भी याद करना पड़ेगा। ऐसे तो बहमनी सल्तनत का फाउंड था हसन गंगू, लेकिन इसके साथ साथ आपको किंग के साथ ना डेट भी याद करना होगा कि कब फाउंड किया गया था। ठीक है, आपको डेट भी याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी सल्तनत? तो बहमनी सल्तनत का फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन, बहमद शाह, मोहम्मद शाह वन, फिरोज शाह बहमनी या अहमद शाह वाली? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमद शाह। द बहमनी सल्तनत ब्रोक अप इनटू 5 डेक्कन सल्तनत आफ्टर विच ईयर? तो बहमनी सल्तनत की सुबह 5 दक्कन सुल्तानों में विभाजित हो गया था। 1518, 1526, 1498 या 1565? तो इसका आंसर हो जाएगा 1518 में बंटवारा हो गया था 5 राज्यों में। द फेमस मुगल एम्परर बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। हु वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड एंड हु मदर साइड? तो मदर साइड का मतलब कौन था बाबर का? चंगेज खान, चंगेज खान, जेनिस खान, चंगेज खान या हुलगाऊ या कुबलाई खान? तो इसका आंसर आएगा चंगेज खान, या चंगेज खान से उसकी मदर थी। ठीक है ना, वो मदर का साइड चंगेज खान का था। द फेमस बैटल ऑफ खानवा 1527 वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड हुम? तो बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा ऑफ मेवार, इब्राहिम लोदी, मेदनी राय या हसन खान मेवाती? तो हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच, जो मेवार के थे। कब हुआ था? तो 1527, याद रखिएगा इसको। हु सक्सेड बाबर एज अ मुगल एम्परर? तो बाबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर? देखिए ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बहुत इसमें भी हो जाएंगे कंफ्यूज। इसका हो जाएगा हुमायूं, याद रखिएगा। और हुमायूं का ही हराया था शेरशाह सूरी 2 बार, इसको भी याद रखिएगा। द सूर्य डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं?
तो हुमायूं को हराने के बाद सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, आदिल शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने किया था सूर्य डायनेस्टी का स्थापना। शेरशाह सूरी is known for his administrative reform. Which of the following was not introduced by him? तो शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ग्रैंड ट्रंक, ये तो किया गया था। रुपया, ये भी किया गया था। मनसबदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम? तो ये सी नंबर उनके द्वारा मनसबदारी सिस्टम नहीं शुरू किया गया था। द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम सोनारगांव टू पेशावर वॉज बिल्ट बाई विच रूलर? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या शेरशाह शाहजहां? तो इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। ठीक है। और शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ है? तो बिहार, सासाराम में। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वॉज फॉर्ड बिटवीन whom? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किनके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और बैरम खान। तो हो जाएगा आपका अकबर और हेमू, जिनको हेमचंद भी कहा जाता है। ठीक है। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच मुगल एम्पर? ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। तो मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था? अकबर, जहांगीर से, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। Which मुगल एम्परर built द फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल? तो किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 30, दीन इलाही डिवाइन फेथ वाज प्रोफाउंडेड बाय विच मुगल एम्परर? तो दीन इलाही किसने शुरू करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। और ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ, इसको बस बीरबल ने किया था एक्सेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन 31, द जहांगीर वाज द मुगल एम्परर नोन फॉर हिज जस्टिस एंड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ जहांगीर? तो जहांगीर का क्या नाम था ओरिजिनल? सलीम, खुर्रम, दारा सिखोई या मुराद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सलीम नाम था। ठीक है, सलीम। किसका? तो जहांगीर का। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल? तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, और साथ उसके साथ रेड फोर्ट भी बनाया था और जामा मस्जिद बनाया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इस सबसे। Who was the last emperor of Mughal Empire before the empire started declining? तो साम्राज्य के पतन के शुरू होने से पहले अंतिम शक्तिशाली मुगल कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगर यहाँ पर पावरफुल बोला है तो आपको यहाँ पर औरंगजेब करना होगा। अगर बस ऐसे ही लास्ट बोलेगा तो बहादुर शाह 2 करना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया, क्वेश्चन 34, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ही वाज अ पोएट एंड वाज एक्साइल्ड इन विच प्लेस आफ्टर 1847? तो पूछ रहा है कि बहादुर शाह जफर को कहां पर एग्जाइल किया गया था? रंगून, यंगून या म्यांमार, सिंगापुर, कलकत्ता या ढाका? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून, यंगून या म्यांमार, अभी करंट नाम है। अब हम लोग देख लीजिए क्वेश्चन 35, द भक्ति मूवमेंट इन medieval India was social religious movement. Who among the following was sent from the निर्गुण स्कूल? तो ये पूछ रहा है कि भक्ति मूवमेंट के दौरान निर्गुण स्कूल के कौन थे? कबीर, सूरदास, तुलसीदास या मीराबाई? तो निर्गुण कौन थे? कबीर दास थे निर्गुण स्कूल से। Who was the founder of the सूफी चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया? तो सूफी चिश्ती का ऑर्डर कौन फाउंड किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दौला औलिया और बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी? तो क्या होगा इसका आंसर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय अकबर टू commemorate his victory over which region?
तो पूछ रहा है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में किसके जीत पे बनाया था? गुजरात, राजस्थान, बंगाल या दक्कन? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और ये एमटीएस का जो हुआ था ना 2025 का, इसमें भी आया था। द मुगल पेंटिंग रीच टू इज जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच एम्परर? तो मुगल चित्रकला किस सम्राट के शासन काल में अपने चरम था पहुंचा? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका हो जाएगा जहांगीर के। तो जहांगीर के दौर में जिनीत पे था पेंटिंग मुगल का। द नूरजहां वॉज अ पावरफुल मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एम्परर? तो नूरजहां किस सम्राट के शासनकाल में एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्ञी थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो नूरजहां कब थी? जहांगीर के समय में, ठीक है। द पिकॉक थ्रोन ऑफ द मुगल बिल्ट विच एम्परर? तो मुगलों का मयूर सिंहासन किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? इसका हो जाएगा शाहजहां ने ही बनाया था पिकॉक थ्रोन। द मुगल सिख रिलेशन बिकम हॉस्टाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच मुगल एम्परर? तो मुगल सिख संबंधित किस मुगल सम्राट के समय शत्रुतापूर्ण हो गए थे, मतलब दुश्मन ज्यादा बढ़ गया था? जहांगीर और गुरु अर्जन देव के एग्जीक्यूशन के कारण, अकबर के टाइम, शाहजहां के टाइम या औरंगजेब के समय? तो जहांगीर के टाइम, क्योंकि उसने गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट यानी कि हत्या करवा दिया था, इसीलिए उस समय मुगल और सिख का रिलेशन बहुत ही खराब हो गया था। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 was fought between महाराणा प्रताप एंड मुगल फोर्स लीड बाय? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था 57 का? तो मान सिंह ऑफ अम्बेर, अब्दुल रहीम खान खाना या बैराम खान या असफ खान? तो इसका होगा आंसर मान सिंह ऑफ अम्बेर, राजा मान सिंह। मतलब कि एक तरफ से महाराणा प्रताप थे और एक तरफ राजा मान सिंह, ठीक है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? तो दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। द जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? तो जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। द मुगल एम्परर रीच इट्स टेरिटोरियल पीक अंडर द विच एम्परर? तो मुगल साम्राज्य किस सम्राट के अधीन सबसे क्षेत्रीय चरम पे था? तो इसका कह रहा है कि सबसे ज्यादा टेरिटरी किसने ऑक्यूपाई किया था, क्वेश्चन का सिंपल मतलब है। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने सबसे ज्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई किया था। द मराठा एम्परर वॉज फाउंड बाय हुम? तो मराठा एम्परर की शुरुआत किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी साहू या बालाजी विश्वनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शुरू किया था मराठा एम्पायर को, ठीक है। द अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विच रीजन? तो 8 मंत्रियों की परिषद किस साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली थी? तो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर किसने रखा था? मराठा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर या ब्राह्मणी सुल्तनत? इसका आंसर हो जाएगा मराठा एम्पायर ने काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर रखा था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज कॉर्नेटेड एज अ छत्रपति इन विच ईयर? तो मतलब शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राजाभिषेक किस वर्ष किया गया था? 1674, 1664, 1680, 1659? इसका आंसर हो जाएगा 1674, ठीक है, एट रायगढ़। तो रायगढ़ में करवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 was signed between शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज एंड विच मुगल जनरल? तो पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और किस मुगल जनरल के बीच में हुआ था? जय सिंह वन, अफगान वन, शाइस्ता खान या मिर्जा राजा जय सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
द बहादुर शाह जफर वॉज नॉट ओनली द लास्ट मुगल एम्पर बट ऑल्सो रिवर्ड द पोएट अंडर द पिन नेम जफर वॉज द फादर। तो बहादुर शाह जफर के पिता कौन थे? तो देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है ये। अकबर टू, शाह आलम टू, जहांगीर शाह या रफी दरजस्त। तो इसका हो जाएगा अकबर टू ऑल्सो नोन एज अकबर शाह टू। तो सॉरी, अकबर शाह टू का बेटा कौन था? बहादुर शाह जफर टू। याद रखिएगा लास्ट किंग था ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।